प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज की इस वीडियो में हम एक और लेसन पढ़ेंगे और लेसन का अनवान है गुफ्तगू के आदाब। क्या नाम है लेसन का? गुफ्तगू के आदाब। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि बीच बीच में इसका हम मतलब भी समझते रहें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है गुफ्तगू के आदाब। ठीक है, गुफ्तगू के आदाब। तो आदाब क्या होता है? ये अदब की जमा होता है आदाब। तो आदाब का मतलब होता है तौर तरीके, और गुफ्तगू का मतलब क्या होता है? गुफ्तगू का मतलब होता है बातचीत। ठीक है, तो अगर इस पूरे का मतलब मैं आपको बताऊं तो इस पूरे का मतलब क्या हुआ? इस पूरे का मतलब हुआ गुफ्तगू के आदाब यानी बातचीत करने के तरीके। ठीक है, आगे देखिए। हमेशा मुनासिब आवाज़ से गुफ्तगू किया करो। आवाज़ ना तो इतनी धीमी हो कि सुनाई ना दे और ना इतनी सख्त कि सुनने वाले को नागवार गुजरे। नागवार गुजरे मतलब अच्छी ना लगे। बोलने में इस कदर जल्दी ना करो कि दूसरे को बात समझ में ना आए, ना इस कदर रुक रुक कर बोलो कि सुनने वाले का जी उकता जाए। ठीक है, यानी वो परेशान हो जाए। जिस किसी से गुफ्तगू करना हो तो अव्वल मौका और वक्त को देख लो। अव्वल यानी सबसे पहले मौका और वक्त देख कर ही हमें बात करनी चाहिए। बात कैसी ही अच्छी या ज़रूरी हो, लेकिन बे मौका या बे वक्त का होगी तो ज़रूर बुरी मालूम होगी। यानी कि अगर आपकी बात सही भी है, आप कुछ सही भी कहने वाले हो, लेकिन गलत वक्त पे कहते हो तो वो गलत मालूम पड़ेगा। आगे देखिए, किसी की बात काटना सख्त ऐब है। ऐब है यानी बुराई है। जब तक दूसरे शख्स की गुफ्तगू ख़त्म ना हो ले तुम हरगिज़ अपनी बात शुरू ना करो। अलबत्ता कोई सख्त ज़रूरत हो तो अव्वल इस शख्स से माफ़ी मांगो तब बात कहो। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, किसी से बात अगर हमने करनी तो उसकी अटेंशन, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए एक्सक्यूज़ मी, तो जब वो आपकी ओर देखेगा तो उस वक्त आप बात शुरू कर सकते हैं। तो आगे देखिए, बात को ज़ुबान से बाद में निकालो, पहले इसको सोच लिया करो। बिन सोचे बोलना बेवकूफ़ी है। एक ही बात को बार बार कहना या एक ही लफ्ज़ को बार बार दोहराना ठीक नहीं। यहाँ पे देखिए, गुफ्तगू के वक्त बहुत तेज़ी और गुस्सा जाहिर करना, सख्त लफ्ज़ बोलना, गिड़गिड़ाना, हाथ जोड़कर बात कहना, बेहयाई और मस्खरेपन की बातें ज़ुबान पर लाना, अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करना निहायत गैर शाइस्ता तरीका है। मतलब ये तरीका सही नहीं है, इससे हमेशा परहेज़ करो। ठीक है, परहेज़ करो मतलब इससे हमेशा दूर रहो। ऐसी बातें लोगों के सामने बयान ना किया करो जिनकी सच्चाई में तुमको खुद शक हो। अगर इत्तेफाक से ऐसी बात कहनी पड़े तो इसके साथ ही अपना शक भी जाहिर कर दो। यानी कि जिस बात को लेकर आपके मन में शक है उसको बता दो। किसी के अकीदे या मज़हब या बुज़ुर्गों की शान में बुरा लफ्ज़ हरगिज़ ज़ुबान पर ना लाओ। जब छोटों से गुफ्तगू करो तो नरमी और मेहरबानी से पेश आओ। ठीक है, गरूर और शेखी ना जताओ। कोई हकारत का लफ्ज़ ना बोलो। किसी को इसके कसूर पर मलामत करनी हो तो इसे अकेले में ले जाकर समझाओ। चुगलखोरी सख्त ऐब है यानी बुराई है, इससे लोगों को नाहक तकलीफ़ पहुंचती है। जब चुगलखोर की कली खिल जाती है तो इसको बेहद नदामत उठानी पड़ती है। बेहद नदामत उठानी पड़ती है यानी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। चुगलखोरी यही नहीं कि एक की बात दूसरे को सुना दी, बल्कि किसी शख्स का कोई काम हो जिसके ज़ाहिर करने से इसके दिल को तकलीफ़ पहुँचे, इसका ज़ाहिर करना भी चुगलखोरी है। चुगलखोर की बात पर कभी यकीन ना करो। इसके कहने से किसी की तरफ बदगुमानी मत करो। चुगलखोरी से हमेशा नफ़रत करो। कोई तुम्हारे सामने किसी की चुगलखोरी करे तो मना कर दो और उसे समझाओ कि ये बुरा काम है। तो एक्चुअल में इसका जो कहने का मतलब है कि हमें किसी की चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा करना निहायत ही बुरा है। यहाँ पे देखिए, इसके कुछ अल्फाज मैंने हैं, ये हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आदाब। आदाब का मतलब होता है अदब की जमा, या फिर इसको हम कहते हैं अच्छे तरीके। बात काटना क्या होता है? किसी की बात में दखल देना। जैसे मानो कोई बात कर रहा हो तो उसकी बात को हम नज़रअंदाज करते हुए बीच में अपनी बात कहना शुरू कर दें तो हम कह सकते हैं कि हम उसकी बात को काट रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए, चुगलखोरी। चुगलखोरी होता है पीठ पीछे बुराई करना।
कली खिलना होता है सच्चाई का ज़ाहिर हो जाना, सच्चाई का ज़ाहिर हो जाना। उसके बाद देखिए मलामत होता है बुरा भला कहना। नदामत क्या होता है? नदामत होता है शर्मिंदगी। जैसे मानो अगर कोई ऐसा काम कर देता है बाद में उसको समाज के बीच में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता है, तो वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको काफ़ी शर्मिंदगी होती है अपने किए हुए काम पर। तो लिहाजा इस तरह के कामों से हमें परहेज़ करना चाहिए ताकि हमें किसी के सामने शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े। उसके बाद देखिए बदगुमानी। बदगुमानी क्या होता है? गलत फहमी या बेजा शबहा। तो आप ये कह लीजिए गलत फहमी। जैसे कई बार हमें डाउट हो जाता है कुछ, या फिर हम ऐसे ही अपने तौर से कोई यकीन कर लेते हैं किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, तो इसको कहते हैं गलत फहमी, जिसको आप इंग्लिश में मिसअंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं, हालांकि इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं होती है। तो ये था वीडियो का पार्ट 1। तो इसमें अभी हमने ये लेसन पढ़ा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।